बच्चों आज सीखते हैं हम खेल खेल में अपोजिट्स, विलोम शब्द जिसे कहते हैं हिंदी में। देखो दिस इज साइकिल एंड साइकिल इज़ नियर, नियर द ट्री। साइकिल इज़ नियर द ट्री। तो नियर अपोजिट क्या होगा? फार। तो अब साइकिल क्या हो गई? फार फ्रॉम द ट्री। तो फार अपोजिट नियर, नियर अपोजिट फार। नेक्स्ट ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर को क्या कहते हैं? दादी। ये दादी हैं। तो ग्रैंड मदर का अपोजिट ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर मतलब दादाजी। ग्रैंड मदर अपोजिट ग्रैंड फादर। नेक्स्ट वुमेन। वुमेन मीन्स औरत। तो वुमेन अपोजिट मैन। मैन मतलब आदमी, आदमी का औरत। नेक्स्ट देखो, ये हमारा क्या है? बॉल है। बॉल नीचे डाउन, डाउन अपोजिट अप, अप डाउन, अप डाउन, ऊपर नीचे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा मैंगो ऊपर है अप और ये गया डाउन, तो अप अपोजिट डाउन। बॉय। बॉय मीन्स लड़का। बॉय मीन्स लड़का। ये लड़का है। बॉय अपोजिट गर्ल। बॉय अपोजिट गर्ल। गर्ल मीन्स लड़की। ये लड़की है। नेक्स्ट ये क्या है? पेंसिल है। और पेंसिल कैसी है? ये शॉर्ट। शॉर्ट मतलब छोटा, तो छोटी पेंसिल है, ये शॉर्ट है। शॉर्ट अपोजिट, अभी कैसी हो गई? बड़ी हो गई, लॉन्ग। शॉर्ट अपोजिट लॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है? ये हमारी बकेट है जो खाली है इस समय। खाली है ये बकेट। खाली मतलब एम्प्टी। खाली मतलब EMPTY, खाली। अब इसमें हमने क्या भर दिया? ये फ्रूट्स। क्या भर दिया? ये फ्रूट्स। तो बकेट इज़ फुल ऑफ फ्रूट्स। तो एम्प्टी अपोजिट फुल। एम्प्टी अपोजिट फुल। FULL, फुल। फुल मीन्स भरा। नेक्स्ट ये क्या है? ट्रेन। क्या है ये? ट्रेन। ट्रेन कैसे चलती है? फास्ट। ट्रेन कैसे चलती है हमारी? फास्ट। तो फास्ट का अपोजिट क्या होगा? फास्ट अपोजिट स्लो। साइकिल हमारी तो हल्की चलती है, ट्रेन हमारे पास बहुत फास्ट चलती है, तो फास्ट अपोजिट स्लो। नेक्स्ट क्वीन। क्वीन मीन्स रानी। रानी का अपोजिट राजा। राजा मीन्स किंग। ऑफ। ऑफ बंद। बंद का अपोजिट ऑन। ऑन मतलब खुला, तो ऑफ अपोजिट ऑन। मून। मून मतलब चंद्रमा जो रात को निकलता है। इसका अपोजिट क्या होगा? सूरज, सन। सूरज कब निकलता है? दिन में। और मून कब निकलता है? रात को। अब आते हैं हिंदी की ओर। हिंदी में आज हम देखते हैं गाय पे निबंध। तो गाय पे निबंध, ये हमारी गाय है, ठीक है। इसके कितने पैर हैं? 4 पैर हैं, 2 सींग हैं, 2 आँखें हैं। तो देखिए अब इसका निबंध देखते हैं। गाय एक घरेलू जानवर है। गाय एक घरेलू जानवर है। गाय एक पालतू जानवर है, मतलब गाय को हम पाल सकते हैं। शेर को पाल सकते हैं क्या? नहीं पाल सकते हैं ना। तो शेर हमारा जंगली जानवर होता है, तो गाय हमारी घरेलू होती है, पालतू जानवर होती है, जिसे हम घर पे भी पाल सकते हैं। मेरे पास एक गाय है, उसका नाम गौरी है। गाय का नाम क्या है? गौरी। गाय की 4 टांगें होती हैं। देखो 1 2 3 4, गाय की 4 टांगें हैं। गाय की 2 आँखें होती हैं। गाय की 2 आँखें हैं, ठीक है। तो ये गाय का निबंध है। और देखें, गाय के 2 कान, 2 सींग और एक लंबी पूँछ होती है। तो गाय के कितने कान हैं? 2 कान हैं, 2 सींग हैं और लंबी सी पूँछ है। गाय हरी घास व भूसा खाती है। तो गाय क्या खाती है खाने में? गाय घास खाती है, भूसा खाती है, हरा चारा खाती है गाय। गाय हमें मीठा दूध देती है। तो गाय का जो दूध होता है वो कैसा होता है? मीठा होता है। और गाय का जो दूध होता है वो बहुत पौष्टिक होता है। सब बच्चों को गाय का दूध पीना चाहिए। गाय के बच्चे को बछड़ा भी कहते हैं। तो गाय के बछड़े को गाय के बच्चे को कहते हैं? बछड़ा कहते हैं। हिंदू लोग गाय को गौ माता कहते हैं, ठीक है। तो गाय, ये गाय पे हमारा निबंध है, ऐसे है। इसकी 10 लाइन्स हैं। इस सबको कॉपी में लिख लेंगे, याद करेंगे। ये बात देख लें, ये गाय है, ठीक है। गाय एक पालतू जानवर है। गाय की, मेरे पास एक गाय है, उसका नाम क्या है? गौरी है। गाय की 4 टांगें हैं, देखो दिख रही हैं 4 टांगें हैं, 2 सींग हैं, 2 आँखें हैं। गाय क्या खाती है? हरा घास खाती है, भूसा खाती है। गाय हमें दूध देती है जो बहुत पौष्टिक होता है। सब बच्चों को दूध पीना चाहिए, ठीक है। तो इस गाय के निबंध को सब बच्चे कॉपी पे नोट करके लिखेंगे। अब चलते हैं मैथ की ओर। मैथ में आज हम करेंगे रोमन लेटर्स, रोमन नंबर्स। जैसे हम 1 2 3 4 लिखते हैं, उसे रोमन में कैसे लिखते हैं? तो रोमन में लिखने का तरीका देखेंगे और कॉपी में लिख के इसे याद करेंगे और बार बार इसको रिपीट करेंगे ताकि परमानेंट याद हो जाए। तो देखो 1
2 3 4 5, तो सब बच्चों को लिखना आता है। रोमन में कैसे लिखते हैं 1 को? रोमन में 1 को लिखने के लिए एक डंडा खींच देंगे, ठीक है, उसके ऊपर एक लाइन, नीचे एक लाइन। 2 को कैसे लिखेंगे? जैसे 1 में एक डंडा खींचा था, 2 में 2 डंडे खींच देंगे। 3 को कैसे लिखेंगे? 3 में 3 डंडे खींच देंगे। 4 को कैसे लिखेंगे? 4 हमारा लिखने का तरीका अलग आएगा। देखो 4 को लिखने के लिए क्या करेंगे? 4 को लिखने के लिए एक डंडा खींचेंगे 1 और एक वी बना देंगे, ठीक है, एक डंडा खींचेंगे 1 और एक वी बना देंगे। 5 को कैसे लिखेंगे? केवल वी बना देंगे। अब 6 को देखते हैं, पहले वी बनाएंगे, ये 5 हो गया, 5 के आगे एक डंडा लगा दिया तो 6 हो गया, ये तरीका है। 7 को कैसे लिखेंगे? वी बनाएंगे, 5 हो गया, फिर एक डंडा लगाया 6 हो गया, एक डंडा और लगाया, ये 7 हो गया। 8 को वी बनाया, 5 हो गया, फिर 6 7 8, 3 डंडे लगा दिए। 9, अब 9 अलग तरीके से लिखा जाएगा। 9 में एक डंडा खींचेंगे पहले और फिर एक्स बना देंगे, और 10 में केवल एक एक्स बना देंगे। तो सब बच्चे इसे कॉपी में लिख के याद करेंगे। 11 देखते हैं, 11 में हमने एक एक्स बनाया, फिर एक डंडा खींच दिया, 11 हो गया। 12 में एक एक्स बनाया, 2 आगे एक डंडा खींच दिए, 12। 13 में एक एक्स बनाया, 3 डंडे खींच दिए, ये 13 हो गया। 14 में एक एक्स बनाया, फिर एक डंडा खींचा और एक वी बना दिया, तो ये हमारा 14 हो गया। 15 में एक एक्स बनाया और एक वी बना दिया, ये 15 हो गया। 16 देखेंगे, एक एक्स बनाया, ये 10 के लिए हो गया, फिर 6 के लिए कैसे लिखते थे? वी और 1 डंडा खींच देते थे, तो ये 16 हो गया। 17 में एक एक्स बनाया, वी बनाया 5 के लिए, फिर एक डंडा खींचा 6 हो गया, फिर एक डंडा खींचा 7 हो गया, तो 17 हो गया। 18 में सिमिलर प्रोसेस, 10 फिर वी, फिर 1 2 3, तो 10 वी मतलब 5 6 7 8, तो 5 6 7 8, 18 हो गया। 19 में एक एक्स खींचा, फिर एक डंडा और एक एक्स। देखो 9 ऐसे लिखते थे ना, एक डंडा और एक एक्स 9, और 10 कैसे लिखते थे? केवल एक एक्स। तो 19 कैसे लिखेंगे? 10 और फिर 9। 1 से लेके 10 तक याद कर लेंगे। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जैसे 16 लिखना है तो पहले 6 लिख लेंगे और उसके आगे 10 का सिंबल लगा देंगे। 17 लिखना है तो 7 लिख लेंगे, उसके आगे एक्स का सिंबल लगा देंगे, तो 17 हो गया। 20 लिखना है, 2 बार एक्स लिख देंगे। 21 कैसे लिखेंगे? 22 23 24 25। 1 2 3 4 5 कैसे लिखेंगे? 1 ये रहा 1 2 2 डंडे, फिर 3 डंडे 3 4 1 और वी, फिर 5 वी। तो हमने पहले 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब 21 लिखना है तो 20 के लिए हमने 2 एक्स बनाए थे, तो बस 2 एक्स यहाँ लगा दो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो ये बहुत ईजी तरीका है। अब 26 27 28 29 30 इसको भी सिमिलर तरीके से लिखेंगे। पहले 6 लिख देंगे, वी और 1 6 हो गया, फिर 7 लिखेंगे, 5th 6th 7th 8th 5th 6th 7th 8th 9 1 और x 10 x लिखते हैं। अब 26 27 28 29 30 लिखना है तो 2 बार x लिख देंगे 26, फिर यहाँ पे 2 बार x लिख देंगे 27, 2 बार x लिख देंगे 28, 2 बार x लिख देंगे 29, फिर 2 बार x लिख देंगे 30। तो ये हमारा 30 तक सारे रोमन लेटर्स याद कर लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे और लर्न करके लिखेंगे। अब एक पेपर करेंगे सॉल्व, एक पेपर करेंगे, हिंदी का पेपर है, सब बच्चे ये सॉल्व करके दिखाएंगे। देखें, नीचे दिए गए वर्णों को पढ़िए। यहाँ पे एक वर्ण लिखे मा रा ला, कॉपी में लिखेंगे और इसे पढ़ेंगे। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। कुछ शब्द लिखे हैं, काला कल, माना मन, हारा हर, नाला नल, कॉपी में लिखेंगे और इसे पढ़ेंगे। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। ये चित्र दे रखा है, इसे खूब ध्यान से देखेंगे और इसमें 3-4 वाक्य बनाएंगे। इस चित्र में सबसे पहले देखेंगे कि हो क्या रहा है। जैसे इस चित्र में क्या हो रहा है, सब बच्चे देखें। इस चित्र में ये एक लड़की है जो टोपी पहनी है, इसकी बर्थडे है तो इसका जन्मदिन मनाया जा रहा है, केक भी है और ये बच्चा इसे गिफ्ट दे रहा है। तो सब बहुत खुश हैं क्योंकि इसकी बर्थडे बनाई जा रही है, सब इसे गिफ्ट दे रहे हैं। तो इस तरीके से 3 से 5 वाक्य इस वाले पे हमने लिखने हैं। अगला, अक्षरों को जोड़ कर लिखें। का प्लस ला कल, चा प्लस ला, ये तरह हमें जोड़ के लिख देना है। अगले में हमें इन शब्दों को फिर से पढ़ना है। रा पे की मात्रा ला रेल, माँ पे आका दंदा, फिर माँ, फिर ई मामी। ये सारे शब्द लिखेंगे और पढ़ेंगे। सुनकर शब्दों को लिखें। बासा बस, का नक कनक, खेत, मेला, धरती, पेड़, ये सारे शब्द को लिखेंगे, पढ़ेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ें। यह एक पेड़ है, पेड़ पर फल है, फल मीठे हैं। तो ये सब शब्द वाक्य हैं, ये सेंटेंस हैं, इन्हें लिखेंगे कॉपी में या और पढ़ लेंगे। वाक्य पूरा करो, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या करना है, इसमें जो ये खाली जगह है इसे हमें भरना है। मोहन मैदान में खेल डैश है।
तो मोहन मैदान में खेल, जो भी आएगा वो लिखेंगे। सुनीता कक्षा 2 में डैश है, तो सुनीता कक्षा 2 में यहाँ पे देखेंगे क्या आएगा। कैलाश अपने मित्र राकेश के साथ डैश घूमने गया। ठीक है। विलोम शब्द, विलोम मतलब जो मैंने अभी बताए थे उल्टे, अपोजिट्स। दिन का अपोजिट क्या होता है, रात। तो इस तरीके से सारे विलोम शब्द करेंगे। छोटे का अपोजिट, काले का अपोजिट, कम का अपोजिट, अंदर का अपोजिट। फिर आया हमारा पर्यायवाची। पर्यायवाची क्या होता है, एक से शब्द। तो इनके हमें पर्यायवाची लिखने हैं। मतलब जल को और क्या क्या कहते हैं, सूर्य को क्या क्या कहते हैं, पेड़ को और क्या कहते हैं, कमल को क्या कहते हैं। तो एक या दो जितने भी आपको आते हैं इनके पर्यायवाची यहाँ पे लिखने हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद को पढ़ें और उत्तर दें। ये एक पैराग्राफ दे रखा है, इसे खूब ध्यान से पहले पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन दे रखे हैं हमें उसके आंसर्स देने होते हैं। सोनू के घर में गाय है। गाय हरी घास खाती है। वह मीठा दूध पीती है, वह मीठा दूध देती है। सोनू की माँ गाय के दूध से दही और घी बनाती हैं। सोनू और उसकी बहन गाय के साथ खेलती हैं। खेलते समय दोनों बहुत खुश होते हैं। तो पहले खूब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिर इस पे क्वेश्चन दे रखे हैं, सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए एक हम खुद बनाते हैं। हम ये बनाते हैं कि सोनू के घर में क्या है। तो सोनू के घर में क्या है, गाय है। ठीक है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। कुछ यहाँ पे जो बना हुए हैं उसके उत्तर हम इसके हिसाब से देंगे। क्वेश्चन देखें अब, गाय किसके घर में है बताएंगे। गाय क्या खाती है, इसे देख के बताएंगे। सोनू की माँ गाय के दूध से क्या क्या बनाती है। तो सोनू की माँ गाय के दूध से क्या क्या बनाती है वो लिख देंगे। सोनू और उसकी बहन कब बहुत खुश होते हैं, ये लिखेंगे कि सोनू और उसकी बहन कब खुश होते हैं। आप किस किस बात पर बहुत खुश होते हैं, कोई 3 बातें लिखें। ये वाला जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, ये हमें अपने आप से लिखना है। इसका पैराग्राफ से कोई मतलब नहीं है। इसमें सिर्फ हमें वो बातें लिखनी है जब हमें बहुत खुशी मिलती है। जैसे आप खेलते हैं तो आप खुश हो सकते हैं, आप पढ़ते हैं तो आप खुश हो सकते हैं, स्कूल जाते हैं तो खुश हो सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स से, मित्रों से, दोस्तों से मिलते हैं तो आप खुश हो सकते हैं। तो इसमें हमें वो तीन वाक्य लिखने हैं कि आप कब कब खुश होते हैं। अब ये वाला पेपर सबको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अब मैं एक दूसरी एक्टिविटी पे आता हूँ। हम इसमें इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे। ये भी एक एक्टिविटी है, खेल खेल में सीखेंगे। देखें ये एफ़ है, इस एफ़ से बहुत सारे वर्ड बनेंगे। इसे घुमाते चले जाएंगे, नए नए वर्ड बनते चले जाएंगे। FOX फॉक्स, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। FAN फैन, फैन मीन्स पंखा। FRY फ्राई, फ्राई मतलब तलना। FEE फी मीन्स फीस। FAR फार, फार मीन्स दूर। अभी बताया था फार का अपोजिट नियर। FEW फ्यू, फी मीन्स कुछ। FAT फैट, फैट मीन्स मोटा। तो ये जो हमने आज ये वर्ड सीखे इसे सब बच्चे कॉपी में लिख लेंगे। कॉपी में लिख के उसका हिंदी में भी बताएंगे, इसे हिंदी में क्या कहते हैं और याद कर लेंगे। तो सबसे पहले पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे, ये सारे वर्ड्स लिखेंगे, याद करेंगे, रोमन लेटर्स कॉपी में लिखेंगे, उसे याद करेंगे। और जो मैंने अपोजिट्स बताए थे वो करेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे अपोजिट को, इंग्लिश में भी लिखेंगे। उसके बाद गाय का ऐसे बताया था, गाय का ऐसे सब कॉपी में लिखेंगे, याद करेंगे। तो ये आज का हमारा पूरा क्लास यहीं एंड होता है।